मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4 महीने का समय ही बचा है। कांग्रेस 5 गारंटियों के साथ मैदान में है, तो वहीं भाजपा इन गारंटियों का तोड़ निकालने में लगी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी में लगातार मंथन का दौर भी जारी है। और इसी के तहत अब एमपी में मिडिल क्लास को बड़ी सौगात मिल सकती है। क्या है ये बड़ी सौगात जो बीजेपी को मिशन एमपी में करेगी मदद? देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हर वर्ग को लुभाने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों एक दूसरे के वादे और घोषणाओं का काट भी ढूंढ रही हैं। इसे लेकर दोनों ही दलों में लगातार मंथन का दौर जारी है। जीत हार के नतीजों में बड़ा खेल खेलने वाली आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर भी टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने महिलाओं को साधने में लाडली बहना योजना का दांव चला है, तो वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना में हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा कर डाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे काट करने के लिए लाडली बहना योजना की रकम बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और अब मामा के रूप में प्रदेश में जाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त के अंत में महिलाओं और मिडिल क्लास को रसोई गैस की कीमतों में बड़ी राहत देने की प्लानिंग की जा रही है। देखिए, जनता की सरकार है, गरीब कल्याण की सरकार है शिवराज सरकार, किसान की सरकार है शिवराज सरकार, युवा और भांजियों की सरकार है शिवराज सिंह चौहान सरकार। जो जो करना होगा जनता के लिए, जो जो जनता की मांग आएगी वो सब करेंगे शिवराज जी। बहनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लाडली बहना और लाडली बहना की अगर और भी कोई मांग आएगी तो मुख्यमंत्री जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की भावना के साथ काम कर रहे हैं। जनता को अर्पित करने का काम सरकार कर रही है, शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। कांग्रेस के खुद नेताओं की गारंटी नहीं है, कमलनाथ जी की गारंटी एक्सपायर हो चुकी है और कमलनाथ जी की कांग्रेस अगर गारंटी दे सकती है मध्य प्रदेश में तो घोटाले, भ्रष्टाचार, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने की गारंटी दे सकती है। बहनों के लिए मामा का तोहफा, रक्षाबंधन पर सीएम शिवराज कर सकते हैं घोषणा। मिशन मध्य प्रदेश में लगी हुई बीजेपी कांग्रेस किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसे में महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, पिछड़ों और दलितों तमाम वर्गों के लिए घोषणाओं की बौछार हर ओर से हो रही है। अब यही घोषणाएं कहीं न कहीं एक दूसरे का जी का जंजाल भी बन रही है और एक दूसरे की घोषणाओं का काट करना मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स का नया एजेंडा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस 5 गारंटियों के दम पर मिशन 2023 की रण में आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने लोहे को लोहे से काटने वाले कॉन्सेप्ट पर काम करती नजर आ रही है। इधर कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर नकल करने का तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है। 18 साल में जो इनने जंगल राज, जो माफिया राज फैलाया है, जो हमारे नव युवकों और युवतियों के भविष्य अंधकार में डाला है, चाहे वो व्यापम के माध्यम से, चाहे पटवारी परीक्षा के माध्यम से इन्होंने जो करा है और हज़ारों नर्सिंग के एडमिशन तमाम में जो घोटाला हुआ है, घोटालों की ये सरकार है। ऐसे में जब इनको अपने पैर उखड़ते साफ नज़र आ रहे हैं तो ये एक और नौटंकी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते तो है नहीं। न 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष मिले, न 15 लाख हर खाते में आए, न बेरोजगारों को रोज़गार मिला, न किसानों की आय दुगनी हुई। तो ये जो भी बोलते हैं केवल जुमले और नौटंकी होती है और वोट खरीदने की मानसिकता से बोल रहे हैं। एमपी के रण में तू डाल डाल मैं पात पात की एंट्री। मिशन में एमपी में महिलाओं पर फिर शिफ्ट हुआ फोकस। मिडिल क्लास की महिलाओं को राहत देने के मूड में सरकार। कांग्रेस पहले ही दे चुकी है 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी। आधी आबादी का मूड एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजों में निर्णायक साबित हो सकता है। इसीलिए फिर एक बार महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की तैयारी हो रही है।
हालांकि इस बार महिलाएं किस पर विश्वास जताते हुए एमपी के सिंहासन की चाबी सौंपेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोनों ही पार्टियां आधी आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। BSTV के लिए भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। यही कारण है कि एक बार फिर अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के चुनाव की तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले यानी गुरुवार को भोपाल से दिल्ली गए अमित शाह एक दिन बाद ही यानी शनिवार को वापस भोपाल आ रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। की कमान अपने हाथों में ले रखी है, वो खुद चुनाव मैनेजमेंट की निगरानी कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 18 दिनों में शाह का यह तीसरा एमपी दौरा है। 29 जुलाई की शाम को भोपाल में अमित शाह बीजेपी कोर कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद शाह अगले दिन यानी 30 जुलाई को इंदौर के लिए रवाना होंगे। यहाँ शाह पार्टी के संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी भी शाह के दौरे से अपने बूथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, क्योंकि बीजेपी के चुनाव जीत का दारोमदार बूथ कार्यकर्ताओं पर ही होता है। इसलिए इंदौर संभाग के पुराने सक्रिय बूथ कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव किया जाएगा। पिछले दौरे के दौरान एमपी के नेताओं को मिले टास्क का भी अमित शाह फॉलो अप लेंगे। इधर अमित शाह के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है। उसी के तहत उनके दौरे हो रहे हैं। हम सब उनके दौरे से प्रेरित हैं। उनके दौरों के आधार पर आगे की रणनीति और आगे के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। उसी दिशा में पार्टी एक होकर कार्य कर रही है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है और उसी के तहत उनके दौरे हो रहे हैं। हम सब उनके दौरों से प्रेरित हैं। उनके दौरों के आधार पर आगे की रणनीति और आगे के कार्यक्रम तय हो रहे हैं और उसी दिशा में पूर्ण पार्टी एक होकर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। और पिछले 9 वर्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 18 वर्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उन दोनों की सेवा भाव की आस्था और विचारधारा के आधार पर हम जनता के समक्ष जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा हम लोग जनता की सेवा के लिए तत्पर। केंद्रीय गृह मंत्री के लगातार हो रहे एमपी दौरे से साफ है कि मिशन 2023 की कमान पार्टी के शीर्ष नेताओं के हाथ में है। भोपाल में बैठकों के बाद साफ है कि अब अमित शाह का फोकस मालवा अंचल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV भोपाल। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन प्रदेश में सियासत अभी से शुरू हो गई है। 2018 में कांग्रेस पार्टी को जिस घोषणा पत्र की बदौलत बम्पर जीत मिली थी, उसी घोषणा पत्र को लेकर अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सियासत, वादे कितने पूरे कितने अधूरे, कांग्रेस के वादों पर बीजेपी का सवाल। क्या 36 में से 34 वादों की मिली सौगात? साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे वचन पत्र यानी घोषणा पत्र की अहम भूमिका रही है, क्योंकि तत्कालीन पीसी सचिव भूपेश बघेल और TS सिंहदेव ने घोषणा पत्र में उन सभी समस्याओं को ग्राउंड में जाकर समझा था। इसके बाद अपने घोषणा पत्र में इन सभी मुद्दों को कांग्रेस ने रखा था। अब 2023 के विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में 2018 में किए गए कांग्रेस के वादों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस बताए कि घोषणा पत्र की वास्तविक स्थिति क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता और डिप्टी CM घोषणा पत्र को लेकर अलग अलग बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में काफी अंतर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, हम कांग्रेस के लोगों से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है।
जनता को सही बताएं कि जितने वादे उन्होंने किए थे प्रमुखता के साथ, उसमें से कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 34 वादे पूरे हो गए। टीएस सिंहदेव साहब का बयान आता है कि हमने 12 पूरे किए हैं, 12 में आंशिक रूप से काम हो रहा है और 12 पर विचार हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि असत्य बोलने से पहले, झूठ बोलने से पहले, झूठ में भी सामंजस्य होना चाहिए। कांग्रेस के लोग आपस में बैठ करके पहले तय कर लें कि उप मुख्यमंत्री जो अत्यंत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रदेश के, उनकी अलग बयानी है। कांग्रेस की जो नियमित प्रेस होती है उसके कुछ और कहने हैं और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साल 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी घोषणा पत्र को लेकर लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति गठित की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी घोषणा पत्र समिति की सूची जल्द ही जारी करेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के उठाए सवालों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 36 वादों में 34 वादे पूरे कर लिए गए हैं। 35वां वादा शराबबंदी की दिशा में काम कर रहा है। इसे लेकर पीएसए कानून बनाकर 5वीं अनुसूची की पंचायतों को शराबबंदी का अधिकार भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं को हम पूरे किए गए वादों की फहरिस्त भेज देंगे और वादा खिलाफी बीजेपी की फितरत में है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादों को पूरा कर दिया है। 35वां वादा शराबबंदी के भी दिशा में भी हमारी सरकार ने ठोस प्रयास शुरू किया। 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया, कमेटियां बनाई। उस वादे में भी हमने पेशा कानून बना के 5वीं अनुसूची की पंचायतों को शराबबंदी का अधिकार भी दिया है। तो हमने जो कहा था वो किया। हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के पहले घंटे से वादा पूरा करना शुरू किया था। नारायण चंदेल जी को, रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी के जिन भी नेताओं को आवश्यकता होगी, हम अपना जन घोषणा पत्र, उसमें किए गए वादों की फहरिस्त भेज देंगे। उसका वो अध्ययन करने और अपनी पिपासा, ज्ञान पिपासा को शांत करने। वादा खिलाफी भाजपा की फितरत थी। नारायण चंदेल जी को हम भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र देंगे, उसका भी अध्ययन करेंगे। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जनता के दरबार में जाने वाले हैं। ऐसे में पूर्व में किए गए वादों को विपक्ष सत्ता पक्ष को याद दिला रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि 2023 में जब कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच अपने वादों का पिटारा लेकर जाती है, तो जनता आखिर किस पर भरोसा जताती है। रायपुर से BSTV के लिए शिखर देवांगन। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं। वहीं बीजेपी पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव का लाभ लेकर चुनाव में जीत सुनिश्चित करना चाह रही है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन के मुखिया अरुण साव अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर पुरानी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं को अपमानित करने का काम किया है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रोजाना नई रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव खुद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पुराने और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चर्चा कर रहे हैं, ताकि 2023 के रण में बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में उतर सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई सीनियर नेताओं के साथ युवा चेहरों से भी मुलाकात कर रहे हैं, ताकि उनके अनुभवों का चुनाव में इस्तेमाल किया जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी अपने सीनियर नेताओं के बीच पहुंचकर सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है। इन बैठकों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा
के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और प्रदेश की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं। इन बैठक में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आगे की कार्य योजना, चुनाव की तैयारी के दृष्टि से विभिन्न प्रकार के काम हमने निर्धारित किए और उनको जमीन पर उतारने के लिए एक एक कार्यकर्ताओं की उसकी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर तक अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और उसी उद्देश्य से ये कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद एक दूसरी बैठक जो पूर्व के पदाधिकारी रहे हैं मंडलों के, जिलों के, उनके साथ भी बैठना हुआ। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और जनता भी चाह रही है कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी करने वाली राज्य सरकार को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने ताकि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ सके, छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर आगे बढ़ सके। और इस उद्देश्य से ही ये बैठकें हो रही है। निश्चित रूप से इन बैठकों का बड़ा लाभ आने वाले चुनाव में पार्टी को मिलेगा। बीजेपी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने सीनियर नेताओं को अपमानित कर रही है। कांग्रेस मीडिया संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी ने पुराने नेताओं को अपमानित करने का काम किया। अमित शाह की बैठक से पुराने नेताओं को भगाया जाता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ननकी राम कंवर से ज्यादा पुराने नेता बीजेपी में कौन है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए अपने ही नेताओं का अपमान भी कर रही है। पुराने नेताओं से पहले पुराने नेताओं को अपमानित कर दिया गया। अमित शाह आते हैं, उनके साथ पुराने नेताओं को भाया जाता है। ननकी राम से पुराना नेता कौन होगा भाजपा में? ननकी राम कुंवर जी को गेट से वापस कर दिया गया। बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। अब ऐसी स्थिति में अब बड़े नेताओं को यदि वो बैठक करेंगे, उनके साथ मान मनोबल करेंगे, चुनाव देखकर कौन नेता मानेगा? अरे एक बहुत बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार शाह, जब अब हमारे नेता हैं वो नंद कुमार शाह ने उनको अपमानित किया था। कांग्रेस पार्टी ने उनको गले लगाया, पूरा सम्मान दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को पूरी तरीके से तिरस्कृत की हुई है। सत्ता पाने के लिए अपने नेताओं का अपमान तक कर रही भारतीय जनता पार्टी। चुनाव नजदीक आने के साथ ही दोनों ही प्रमुख पार्टी सक्रिय नजर आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने पुराने नेताओं को भी साधने की कोशिशें कर रही है। बीजेपी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पुराने नेताओं से चर्चा कर रही है, जिससे आपसी मनमुटाव की स्थिति न बन सके। वहीं कांग्रेस भी हर वर्ग के बीच जाकर जीत सुनिश्चित करने में लगी हुई है। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पुराने नेताओं के अनुभव का लाभ बीजेपी कांग्रेस को कितना मिलेगा। BSTV के लिए रायपुर से शिखर देवांगन की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अब तमाम सियासी खेमों की सक्रियता बढ़ गई है। जनता के बीच अपनी छवि साफ करना हो या फिर विपक्ष की पकड़ को कमजोर करना हो, इस सब की कवायद तेज हो चुकी है और इसी बीच एक दूसरे पर छींटाकशी का भी दौर तेज हो गया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मिशन MP पर सियासी दल, चल पड़ी आरोप प्रत्यारोपों की बयान, चुनावी घोषणाओं ने भी पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस का आरोप सिर्फ नारियल फोड़ रही बीजेपी की नसीहत 15 माह का कार्यकाल देखी कांग्रेस। एक तरफ चुनावी साल में घोषणाओं की एक्सप्रेस ट्रेन ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने पूरे शबाब पर है। बीजेपी के विकास पर्व को कांग्रेस महज नारियल फोड़ने का शौक बता रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर 22,000 घोषणाएं करने और भूल जाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 18 साल में बीजेपी ने केवल घोषणाएं मात्र की हैं और इन घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हुआ। किसान, महिला, दलित, आदिवासी और युवाओं को छलने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है।
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस के 2018 के वचन पत्र में किए गए वादों को लेकर पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी समेत 973 घोषणाएं अपने वचन पत्र में की थी, जिन पर 15 महीने की सरकार में कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, कांग्रेस आरोप ही लगाती रही और आरोप ही लगाती रहेगी। कांग्रेस को जब अवसर मिला था काम करने का, तब भी वो आरोप लगाते थे और इस बात का रोना रोते थे कि खजाना खाली है। उसी खजाने पे, उसी व्यवस्था पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो योजनाएं फिर से सुचारू चालू हो जाती है। गरीब कल्याण के कार्यक्रम फिर शुरू हो जाते हैं। संबल जैसी योजनाओं को जिनने बंद करा था कांग्रेसियों ने, वो योजनाएं फिर से शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन शुरू हो जाता है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह शुरू हो जाते हैं। और कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती रहती है। और जो उन्होंने वचन पत्र दिए थे उसका क्या हुआ, जरा उसका भी तो हिसाब बताए। तो ये जो चुनाव आ रहा है 2023 का, इसमें जनता उनसे भी हिसाब मांगेगी, क्योंकि पिछली बार एक वचन पत्र लेकर वो आए थे जो धोखा पत्र साबित हुआ बाद में। 950 के लगभग उसके अंदर लिखे हुए ऐसे वचन हैं जिसकी तरफ कांग्रेस का आज तक ध्यान ही नहीं गया। उन 18 महीनों में तो देखा ही नहीं उन वचन पत्र की तरफ, और आरोप हम पे लगाते हैं। घोषणाओं पर सियासत, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, एक दूसरे का मांग रहे रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने किए 22,000 कोरे वादे। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ ने 15 महीने में सभी वर्गों के लिए काम किया है, किसानों का कर्ज माफ किया है और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए हैं ताकि युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। ये प्रदेश जानता है कि 18 साल बहुत लंबा समय था जब वो अपनी घोषणाओं को पूरा कर सकते थे, पर वो रोज झूठे वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने जो वादे करे वो पूरे किए हैं। अल्प समय की सरकार, 15 महीने की सरकार में जो वादे पूरे किए हैं वो पूरा प्रदेश जानता है। और उसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह से परेशान हो रही है, क्योंकि लोगों ने अब कमलनाथ जी के शासन को चख लिया है। लोग जानते हैं कि कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी सोच है, अपनी एक समझ है और जिनका अपना विश्वास है जनता में। तो ये जो मानसिकता दिख रही है भारतीय जनता पार्टी का, जो डर उनमें दिख रहा है, ये आदरणीय कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार के अच्छे कामों का ही नतीजा। मध्य प्रदेश के इसी सियासी घमासान में पार्टियों के हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। कोई भी एक दूसरे को किसी भी मुद्दे पर छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक बात तो साफ हो गई है कि जनता को पूरे वादे और नारे नहीं, बल्कि उनकी समस्या का समाधान चाहिए। BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही BSTV के साथ। नमस्कार।